प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अगर आज वो लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं उनका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। मैडम, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रश्मि के खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए? आप ठीक कह रहे हैं राजनाथ जी। अपने आदमियों से कहो कि रश्मि पर कड़ी नजर रखे। और ये तुम्हारे मेहमान अभी तक गए नहीं? यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो हो गई है अब्दुल्ला और उसके परिवार को। सूरज भैया, मैं जब तक जिंदा हूँ आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। शंकर की एक एक सांस मेरी मुट्ठी में है। उसकी जिंदगी की डोर मेरी उंगलियों से बंधी है। रश्मि, जी दीदी। इधर आना। जी दीदी। जी दीदी। मेरी बहन की मुस्कुराहट बता रही है कि उसे तोहफा पसंद आया है। दीदी, ये आपने रखवाया था टेडी बियर? पता, मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी कि ये हरकत कौन कर सकता है मेरे साथ। मेरी प्यारी रश्मि, तोहफा वही देता है जिसे अपने प्यार पर घमंड हो। ये टेडी बियर तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कहीं पे भी हो, तुम अपनी बहन चैताली से दूर नहीं जा सकती। पहला विश मैं तुम्हें करती हूँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी। मैं जानती हूँ आप मेरी बड़ी बहन हैं, लेकिन मेरे दिल ने हमेशा यही माना है कि आप मेरी माँ की तरह हैं, जो सिर्फ प्यार नहीं करती बल्कि ममता लुटाती है। जो सब कुछ निछावर करता है उसकी निशानी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। तुम प्रॉमिस करो तुम इस तोहफे को हमेशा अपने साथ रखोगी। जी, ये टेडी बियर हमेशा आशीर्वाद की तरह मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल। और जब तक मेरा आशीर्वाद और प्यार इस घर पर रहेगा तब तक इस घर पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। और अगर आ भी गई तो उसका हाल उस चट्टान की तरह होगा जो बम के धमाके से धूल में मिल जाता है, जैसे वो मिल गया होगा। किसकी बात कर रहे हो दीदी? और कौन सी मुसीबत आई है? कुछ नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। रात बहुत हो गई, जा सो जाओ। ओके दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट। अब तक तो उसकी रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई जा रही होगी। किसी पर कोई शक या कोई ऐसा दुश्मन जिसके दिल में इतनी नफरत हो कि उस आग में आपके भाई शंकर और अब्दुल्ला को जलाकर राख कर देना चाहता हो? जी, 40 गांव के मिल्की मालकिन ने मेरे भाई पर हमला करवाया था, लेकिन जिसने हमला किया था पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। और किसी पर शक, उसका एड्रेस या फोन नंबर हो तो बताओ, हम फौरन कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई नाम मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन जिसने मेरे भाई पर हमला किया था उसका नाम बच्चा यादव था, और मेरे भाई पर हमला करने के जुर्म में पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया था। उसकी जमानत नहीं हुई अभी, और ना मैं होने दूंगा। क्यों नहीं होने देंगे? आप उसकी जमानत क्यों नहीं होने देंगे? आप अपने आप को जज या अदालत समझते हो? जी नहीं, ना मैं जज हूँ ना अदालत। मैं अपने आप को भारत का एक आम नागरिक समझता हूँ, और इस देश की कानून व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ ठीक है, भाषण मत दो। बच्चा यादव जेल में है ना? लेकिन वो तो सिर्फ मोहरा था, और ये बाजी तो कोई। मुझे शतरंज खेलना मत सिखाओ। मोहरा और वजीर कैसे चलते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप नाम किसका लेना चाहते हैं? चैताली श्रीवास्तव, वही है जो मेरे भाई शंकर और अब्दुल्ला के साथ कुछ भी करवा सकती है। लेकिन सोच लीजिए सूरज सिंह, बात अगर गलत साबित हुई, सबूत नहीं मिला, तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा।
वो लोग छोटे नहीं हैं। ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। दिल के रिश्ते वो लोग छोटे नहीं हैं। ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आप भी करोड़पति हैं, लेकिन एक सलाह दूं, बिल्कुल मुफ्त। जब आपके पास पुख्ता सबूत ना हो तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, वरना पासा उल्टा भी पड़ सकता है। सबूत ढूंढना आपका काम है। और रही बात कानून की, तो कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। आप तो खुद कानून के रखवाले, तो आपके मुंह से ये छोटे बड़े की बात अच्छी नहीं लगती। आप पब्लिक सर्वेंट हैं। तो क्या करूं? आपके घर में आके झाड़ू मारूं, बर्तन घसूं? देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट लिख लूंगा, आप 1 घंटे बाद आइए। अरे जाइए ना। ये चैताली मैडम भी बाज नहीं आएंगी। चौटाली मैडम बोलिए। राजनाथ जी कैसे हैं आप? सॉरी मैंने आपको इतनी रात को फोन किया। सॉरी मत बोलिए मैडम जी, राजनाथ के ऊपर आपके बहुत सारे एहसान हैं। आप मुझे फोन करके कभी भी कोई भी हुक्म दे सकती हैं मैडम जी। हम वफादार हैं आपके। आज मैं और मेरी बेटी जो कुछ भी हैं आपकी ही बदौलत है मैडम जी। अरे एहसानों की बात मत कीजिए। आपकी बेटी डॉली मेरी बेटी की तरह है और आप मेरे छोटे भाई। जी मैडम, जी मैडम। कहिए कैसे फोन किया आपने? आपको मैंने इसलिए फोन किया ये बताने के लिए कि वो टेडी बेयर वाला आइडिया जो था ना, रश्मि पर नजर रखने के लिए, वो बिल्कुल सही है। आज के बाद वो टेडी बेयर रश्मि के साथ हमेशा रहेगा और उसकी सारी खबर हमें देता रहेगा। मैडम जी, चाहे सीधे हाथ से कान पकड़िए चाहे हाथ घुमाकर, मकसद तो मसला हल करने से है। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान राजनाथ के पास न हो। कहिए। दरअसल मैं बहुत परेशान थी। रश्मि ने बॉडीगार्ड रखने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। मेरे लाख कहने पर भी वो नहीं मानी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी आज़ादी पर पाबंदी लगाए और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई भी दिक्कत या परेशानी या खतरा हो। मैडम जी, जब अनजानी नजरें किसी को देखती है तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती और वो चाहने वालों की नजरों से ओझल भी नहीं हो सकता। लेकिन रश्मि जी को आखिर खतरा किससे है? ये जानना आपका काम नहीं राजनाथ जी। आपका काम है सिर्फ उसे खतरे से बचाना। मैडम जी, हम आपके वफादार हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती अनजाने में भी नहीं होगी। जिस चैताली मैडम की परछाई से लोग खौफ खाते हैं, उसके खून के साथ कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा राजनाथ जी। कोई भी मेरे खून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ उसी तरह तोड़ दिया जाएगा, जिस तरह बच्चे खिलौने से खेलकर उस खिलौने को तोड़ देते हैं। गुड नाइट राजनाथ जी। आखिर रश्मि का दुश्मन कौन हो सकता है?
रश्मि, रश्मि, रणबीर तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। आए कैसे यहाँ पर? अरे पाइप से चढ़कर खिड़की से। तुम इस तरह? बताओ किस लिए आए थे? क़यामत। मैडम, क़यामत से कभी फरिश्ता नहीं डरता। यू नो, कम वक्त मोहब्बत चीज ही ऐसी है। अब सरप्राइज, आज कुछ खास है, शायद तुम भूल रही हो। हाँ, बर्थडे विश करने आए हो? बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। चैताली दीदी ने तुमसे पहले मुझे विश कर दिया। तो क्या हुआ? विश दीदी ने कर दिया है तो सेलिब्रेट हम कर लेते हैं ना, यू नो। कम ऑन। ये रहा केक। कैसा लगा हमारा तोहफा? Are you mad or what? मैं 2 साल की हूँ। यस, तुम्हारे प्यार की और मेरे प्यार की एज 2 ईयर। और इस प्यार को हम जिंदगी भर ऐसे ही बांटना चाहते हैं, ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम होंगे 60 के और तुम होंगे 55 के। अरे सुनो, यस तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? यस, किसी ने तो हमें आते हुए देखा है। क्या? किसने? उसने। दिल के रिश्ते क्या सोच रही है? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अच्छे भले ये लोग गांव वापस जा रहे थे और अभी अब्दुल्ला और शंकर गायब हो गए। जब तक वो मिल नहीं जाते ना, कोई वापस नहीं जाएगा। यहीं बैठ के हमारी छाती पे मूंग तलेंगे। अरे धीरज से काम ले बेटी, धीरज से। ऐसे समय में कोई भी ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना जिससे सूरज को ये लगे कि तुम्हें उसके परिवार से हमदर्दी नहीं है, वरना आपस में जुट पड़ जाएगी। बस मम्मी, अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। जब से ये लोग यहाँ आए हैं, मुझे लगने लगा है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी घबरा गई है, जिसकी तारीफें करते मैं नहीं थकती हूँ कि अरे दिमाग हो तो अंतरा जैसा, धन और यश पर कब्जा जमा लिया है। देखो बेटी, तूफान आता है ना तो लचीला पेड़ नहीं उखड़ता, जानती हो क्यों? इसीलिए क्योंकि वो झुक जाता है। डर फैलाने के लिए डसना जरूरी है। ठीक ही कहती थी पल्लवी बुआ। जब से ये लोग इस घर में आए हैं ना, घर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। अरे तो ये एहसास दिलाना सूरज को, मगर होशियारी से। शंकर उसका भाई है, दोनों भाइयों का प्यार अगर बीच में आ गया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। मगर ये सूरज गया कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? रिपोर्ट लिखवाने गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। आपकी जिद के मुताबिक मैंने रिपोर्ट लिख ली है और कार्रवाई भी करूंगा कि आपके भाई शंकर और उसके दोस्त अब्दुल्ला के गायब होने के पीछे उनका हाथ है या नहीं। अगर उनका हाथ हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करूंगा और अगर ये इल्जाम गलत साबित हुआ
तो आपको गिरफ्तार करूंगा। आप हमेशा मुझे ये क्यों पूछते रहते हैं कि मैं चैताली मैडम के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवा रहा हूँ? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। देखिए सूरज सिंह, किसी भी वीआईपी पर हाथ डालने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि चूहे बिल्ली का हाल होने का खतरा ज्यादा रहता है और चैताली मैडम की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरा भाई शंकर गायब है और उसका दोस्त गायब है। आप उन दोनों को ढूंढने के बजाय मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चैताली कितनी बड़ी वीआईपी है, उसकी पहुंच कहां तक है। आप ये सब बताकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल तक ये रिपोर्ट चाहिए कि मेरा भाई शंकर और उसका दोस्त कहां है, और कल सुबह प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने मैं खुद आऊंगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट तो ऐसे मांग रहा है जैसे मेरे स्कूल का प्रिंसिपल हो। जब से अब्दुल्ला और शंकर यहाँ आए हैं, परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ रही है मेरा। ये रात रात पर जागना पड़ रहा है दोनों मनहूसों की वजह से। और ये पता नहीं सूरज भी कहाँ रह गए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए हैं या खुद गए उन्हें ढूंढने? अरे मैं तो अंतरा के घर पे आराम करने आई थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ पे आकर तो ये मुसीबत गले पड़ जाएगी। अरे आराम करना तो दूर, यहाँ तो रात रात भर जागना पड़ता है। भैया, कुछ पता चला उन लोगों का? पता चल जाएगा। मैंने रिपोर्ट लिखवा दी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वो शंकर और अब्दुल्ला की खोजबीन जल्दी शुरू कर देंगे। हे भगवान, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची थी, फिर पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी दोनों एक साथ। अरे अंतरा ने तो रोते रोते अपनी आंखें सुजा ली। कितनी मुश्किल से उसके आंसू रुके हैं। अरे रुके क्या, सूखे गए होंगे। दुख जब हद से ज्यादा बढ़ता है ना, तो ऐसा ही होता है। प्राची को भी इनसे कितना लगाव हो गया है। ना जाने अब्दुल्ला और शंकर किस हाल में होंगे। लेकिन जीजू, आखिर ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? ऐसे कहाँ जा सकते हैं? जरूर कोई परेशानी में होंगे दोनों। जरूर कोई परेशानी में होंगे दोनों। कोई परेशानी नहीं होगी तो जाता, तुम बेफिक्र रहो। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि वो जल्दी शंकर और अब्दुल्ला को ढूंढ निकालेंगे। तो कल तक उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। आइए आइए मैडम जी, सुबह सुबह आकर आपको परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। सुबह सुबह जब इंसान मंदिर जाता है तो उसे प्रसाद भी मिलता है और आशीर्वाद भी।
लेकिन उसके लिए आराधना जरूरी है। तन मन और धन ही नहीं, ईमान भी, सब कुछ आप पर न्यौछावर है। तभी तो सूरज सिंह पर गुस्सा आ गया था कि जिसकी वफादारी करते हैं उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। लेकिन हमें गुलामी नहीं, वफादारी की जरूरत है। एक बात बताओ जसबीर, अगर उन दोनों की लाशें मिली और ये साबित हो गया कि उनकी मौत एक्सीडेंट से हुई है, तो क्या तब भी इल्जाम मुझ पर ही आएगा? उसके मुताबिक हाँ, और मेरे मुताबिक ना, क्योंकि मुझे आपको बचाना है और हर हाल में बचाना है। कोई प्रेशर की बात नहीं है जसबीर। अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं डीआईजी से कह दूंगी, और नहीं तो होम मिनिस्टर को फोन कर दूंगी, और इससे हमारे और तुम्हारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। मैडम जी, मैं जानता हूँ कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मगर एक चींटी को मारने के लिए बम की क्या जरूरत है? उसके लिए तो उंगली काफी है। वैसे हम भी तो आप ही के गुलाम हैं, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। चलिए, जिद कर रहे हैं तो दे दिया मौका सेवा का। ठीक है, चलता हूँ मैं। तो बताइए राजनाथ जी, आपके टेडी बेयर ने क्या खबर दी आपको? मैडम, ये ईरा जनरेशन नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक युग। अभी अपना लैपटॉप खोलूंगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर खोलिए लैपटॉप। हाँ। देरी किस बात की? एक बात पूछूं मैडम, जब आप अपनी बहन से इतना प्यार करती हैं तो फिर उस पर शक क्यों करती हैं? राजनाथ जी, जब कोई इंसान किसी से बेहद प्यार करता है ना, तो उसे खोने का डर सबसे ज्यादा रहता है। और मुझे फिक्र है कहीं ये किसी के बहकावे में ना जाए अपने पिता। आप कुछ कहते कहते रुक गई कि इसके पिता। राजनाथ जी प्लीज, मुझे दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया। बोलो, क्या बात? आपको तो पता है ना कि सोने से पहले मैं नहाने जाती हूँ। वो गलती से वो टेडी बियर ना बाथरूम में भीग गया है। पता नहीं हम लोग उन दोनों के इंतजार में क्यों बैठे हैं। ओफो, क्या मुसीबत है। मुझे तो किटी पार्टी में भी जाना था। क्या? आइए आइए सूरज साहब, आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए।